Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ जिले के हर्रा की चुंगी स्थित मंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक में बीते 6 माह से धूल फांक रही एफेरेसिस मशीन, जिसके चलते प्लाज्मा के लिए मरीजों को होल ब्लड डोनेट करना पड़ रहा है। बता दें, थैलेसीमिया मरीज में आरबीसी, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों में ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी होना तथा क्रियोनिक बीमारियों में ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो जाती है। ऐसे इन मरीजों को होल ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ब्लड में कम हुए उन कंपोनेंट को ही देकर पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन कुछ बीमारियों के चलते यह सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। वहीं जब इस मुद्दे पर मंडलीय अस्पताल के SIC डॉक्टर आमोद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फरवरी माह में यह मशीन यहां पर आई थी, लेकिन इसको सप्लाई करने वाली कंपनी द्वारा कुछ पार्ट्स उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके चलते यह प्रयोग में नहीं है। इसके लिए हर स्तर पर शासन से प्रशासन तक प्रचार किया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि यह मशीन चालू हो गई तो किसी भी व्यक्ति के शरीर से सीधे सिर्फ प्लाज्मा ही निकाला जा सकेगा और प्लाज्मा देने वालों के लिए राहत होगी। अभी तक उनसे प्लाज्मा लेने के लिए उनका होल ब्लड लिया जाता था और फिर उनसे प्लाज्मा अलग किया जाता था, लेकिन एफेरेसिस मशीन के आने के बाद प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति के शरीर से सीधे प्लाज्मा ही निकाला जा सकेगा। वैसे अभी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक है, जहां से मरीजों को ज़रूरत पड़ने पर होल ब्लड भी दिया जाता है। आइए सुनते हैं SIC आमोद कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है। बरसात का माहौल चल रहा है और संचारी रोग फैल रहा है। अब संचारी रोग फैलने का और इसमें देख के ब्लड बैंक में आपके एफिलिस मशीन 7 माह से आगे रखी हुई है, चालू नहीं किया गया, क्या कारण है सर उसमें? फरवरी माह में एफरेसिस मशीन आकर के एफरेसिस रूम में लगाई गई है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके लिए कॉच की आवश्यकता होती है जो सप्लायर ने सप्लाई नहीं करी, उसके लिए UPS की ज़रूरत है जो सप्लायर ने सप्लाई नहीं करी, उसके लिए बैटरी चाहिए था। ये 3 चीज़ लैकिंग है जिसकी वजह से ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। तो और इसके बारे में जो सप्लायर है उसको भी लिखा गया है, महानिदेशक को भी लिखा गया है, बाद में पेपर में निकला है तो DM साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है सर। और जैसे ही वहाँ से सब कुछ ये सब मिल जाता है, मैं उसकी रजिस्ट्रेशन करा करके और उसके बाद ट्रेनिंग दिलवा करके इसकी आगे की प्रक्रिया बढ़ा दूँगा। सर आखिर प्लेटलेट के लिए काफ़ी समस्या होती है, आखिर नहीं चालू हो पा रहा है, आखिर क्या कारण है सर? आपके स्तर से इतना देर क्यों लग रहा है सर? हमारे स्तर से कोई देर नहीं है, जितनी कार्रवाई मैंने करी है शायद इतनी कार्रवाई कोई कर भी नहीं पाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जनता को, किस तरह से? मैंने तो सबको जहाँ से आई है उनको बता दिया, शासन को बता दिया, जिलाधिकारी महोदय को बता दिया। अब सब लोग मेरा सहयोग करें तो मैं इसको शुरू करा दूँ। ब्लड बैंक में सुविधा? हाँ बिल्कुल, जैसे ही सहयोग मिलेगा फटाफट मैं काम करा दूँगा।